Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 9 of class 4. The chapter's name is multiplication of numbers. Dear student, we already completed our 2 part in previous classes. There we will learn about the basic concept of multiplication. We have now in our hand the definition of multiplication. We have now learned how we can use the tables to do multiplication. We have the arrangement of tables like 10 pattern we can use there. We can use 2-digit numbers multiplication there. So ये सब फंडा जो भी फंडामेंट्स थे वो हमने हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में क्लियर कर लिया था. आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू पार्ट, दैट इज अवर पार्ट नंबर 3 एंड इन दिस पार्ट वी विल टॉक अबाउट पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज द पैटर्न? सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए ना, व्हाट इज द पैटर्न. पैटर्न इज द वे थ्रू विच वी कैन अरेंज डेटास, नंबर्स, फिगर्स, कलर्स एक्सेट्रा इन ए प्रॉपर वे. देयर विल बी ए रिलेशनशिप आल्सो. एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसमें हम सब नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं, हम डेटास को अरेंज कर सकते हैं, कलर्स को अरेंज कर सकते हैं, फिगर्स को कर सकते हैं, थिंग्स को कर सकते हैं, सब चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं. वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है? वो पैटर्न कहलाता है. बट देयर विल बी इन रिलेशनशिप, वहाँ पे एक मस्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, जो या हम ये कहें कि ऐसा रूल होना चाहिए जो सब पे वहाँ पे लागू होने वाला है भाई. तो उस चीज़ को हम कह देंगे पैटर्न. तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न बन सकता है? बिल्कुल बनेगा, और वो चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे इन आवर दिस पार्ट. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रैक्टिस मोड. Multiply any number with 10. If we multiply any number by the 10, then we can easily find the 10 time of any number, because we will talk about that in our previous part. हमने previous part में बात कर ली थी भाई, किसी नंबर को आप 10 से या उसका 0 वाले फॉर्म में से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम उसको उतना टाइम मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं. वहाँ हमने 10, 20, 30, 40 टिल 100 तक की टेबल्स को देखा था. सो ऐसा ही फॉर्मेट हम यहाँ बनाने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 2 इज अ फर्स्ट नंबर, अनदर इज 10 टाइम, सो 2 and 10 टाइम. सो हम क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आवर आंसर, 0 पुट कर देंगे, दैट इज आवर आंसर. इन शॉर्ट, अगर आप 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सिंगल नंबर को 10 टाइम कर देंगे. 10 टाइम करने के लिए क्या करना होगा? 0 देना पड़ेगा. कैसे देना पड़ेगा भाई? 1 प्लेसेस को 0 करके 10 प्लेसेस पे पुट कर देना है. ठीक है. सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3 मल्टीप्लिकेशन बाई द 10, देन वी हैव आवर आंसर इज 30. डियर स्टूडेंट, इफ वी हैव 1 रुपीज कॉइन, कोई हमें कह रहा है 1 रुपीज कॉइन जमा करा दो, कल आप इसका 10 टाइम ले लेना, मल्टीप्लिकेशन बाय 10 ले लेना. कितना अमाउंट लेंगे? 10 रुपीज लेंगे ना. हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10. सो जब 10 टाइम की बात हम कर रहे हैं तो इजीली हम ये समझ पा रहे हैं कि गिवन नंबर के वंस प्लेसेस पे हमें 0 पुट करना है. सो हमारा पैटर्न क्रिएट हो जाता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 टिल अनलिमिटेड, बिकॉज नंबर्स आर एंडलेस. सो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाइज की बात करेंगे तो मल्टीप्लाइज भी क्या है? एंडलेस होते हैं. फैक्टर्स की जब हम आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे तो पता चलेगा फैक्टर्स एंडलेस नहीं है, बट हमारे मल्टीप्लिकेशंस के जो मल्टीप्लाइज है वो एंडलेस नहीं होते हैं. बिल्कुल भी वो एंडलेस नहीं होते हैं. फैक्टर एंडलेस हैं जबकि मल्टीप्लाइज एंडलेस नहीं होते हैं. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 को 10 टाइम किया, 20 लिया, 3 को 10 टाइम किया, 30 लिया. लाइक दिस वे 4 को करेंगे 40 लेंगे, 100 को करेंगे 1000 ले लेंगे, 10 टाइम ले रहे हैं. सो जब भी किसी नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 10 टाइम मूव कर जाता है. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं भाई, सीधा सीधा समझ जाओ, लास्ट में एक 0 पुट कर देना. कोई भी नंबर हो, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले नंबर राइट किया, वंस प्लेसेस पे एक 0 पुट किया, हमारा आंसर हमारे सामने आ रहा है. सो दिस इज पैटर्न. ओके, टेबल्स का पैटर्न है. चलिए और बात कर लेते हैं. 7 को 10 से किया, 7 राइट किया, 0 पुट किया. 4 को 10 से किया, 4 राइट किया, 0 पुट किया. 18 को 10 से किया, 18 राइट किया, 0 पुट किया. 25 को कर रहे हैं तो पहले 25 राइट कर दो, 1 0 पुट कर दो. क्लियर हुआ? सो इन शॉर्ट हम ये समझ पा रहे हैं ये जो टेबल्स का फॉर्मेशन है 10 वाला, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है. क्या पैटर्न है? कि पैटर्न ये कह रहा है कि हर नंबर आपका 0 वाला नंबर होगा. क्लियर है? एक नंबर का 10 टाइम होगा. चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. 34 इज अवर नंबर, 34 है तो 340. देन 58 की बात करें तो 580. सो इन दिस वे वी हैव 78, 0 पुट किया, 780. वी हैव 85. इफ वी मल्टीप्लाई बाय द 10 देन वी हैव फाइंड एट 850 रिजल्ट, एंड एट लास्ट वी हैव 95. सो अवर रिजल्ट विल बी 950. दैट इज अवर आंसर. इन दिस पैटर्न यू कैन सी इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 10 देन वी कैन यूज 0 टू पुट एज अ वंस प्लेसेस. सो हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो आप क्या करेंगे, उसके लास्ट में 0 पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे. तो ये तो 10 की बात रही. 0 वाले और भी फॉर्मेट आते हैं. 10 के बाद में 100 है जिसमें 1 एंड 0 का यूज हो रहा है. 1000 है तो क्या सेम प्रोसीजर है. तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं अबाउट द 100. मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 100 इन 10.
10 और 100 में पहले कॉम्युनिटीज देखो भाई, क्या कॉमन चीज दिख रही है? 1 है भाई, ठीक है। 0 है 1 टाइम में, यहाँ 2 टाइम। 1 0 मोर है किस में? 100 में। सो इन शॉर्ट हम ये समझ पा रहे हैं, अगर किसी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में क्या कर रहे थे? 1 0 पुट कर रहे थे। 100 में क्या करना है? 2 0 पुट करनी है भाई, सीधा सीधा उसका 100 टाइम करना है। सो 5 का 100 टाइम कितना होता है? 500 होता है। इन शॉर्ट हम देख रहे हैं 5 तो हमने एज इट इज लिखा और 2 0 पुट कर दी, 500 आवर आंसर। इफ वी हैव 9, सो आवर आंसर आफ्टर multiply by 100, 900, we have 20, then 100 time 2000 is our answer. So like this way, if we have 27, then we have 2700 is our answer. In this way, if we have 500, that our answer will be 5000. If we have 778, then we have 7800 is our answer. If we have 90, then we have as answer 9000. दैट इज क्लियर। नंबर पुट करना है, 2 0 पुट करनी है। नंबर पुट किया, 2 0 पुट की। लाइक दिस वे, इसी वे से हम देख पा रहे हैं 7 मल्टीप्लीकेशन बाई 100, 700 आंसर आ गया। 15 मल्टीप्लीकेशन बाई 100, 1500 आंसर आ गया। ओके। 22 मल्टीप्लीकेशन बाई 100, 22 एज इट इज राइट किया, 2 0 पुट की, तो हमारा आंसर कितना हो रहा है? 2200। अनदर की बात कर लो भाई, 39 है, 39 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 39 एज इट इज लिखना है, 100 के जीरोस पुट करने हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 पुट कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 0 कर रहे हैं, तो अब बताओ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? तब हम पुट करेंगे 3 टाइम्स 0। क्लियर है ना? सो जीरो का जो फॉर्मेशन है, यानी 1 and 0 का जो फॉर्मेशन है वो ऐसे वर्क करता है, ऐसे पैटर्न क्रिएट करता है मल्टीप्लिकेशन में। चलिए सम ऑफ है उन्हें सॉल्व करते हैं। 5 वी हैव, देन 2 टाइम्स 0, 5500। इफ वी हैव 70, देन वी हैव 7000। ओके। इफ वी हैव 99, देन वी हैव 9900 as our answer. So all this pattern you have 2 times 0 at the last places. So यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे पैटर्न क्रिएट होता है by the multiplication, by the 10, by the 100, and like this way हम टॉक अबाउट कर सकते हैं हमारे 1000 की भी, 10,000 की भी, 10 लाख की भी, एक्सेट्रा सबकी बात कर सकते हैं। जितने जीरो पुट करना है वो वहाँ लास्ट में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए एक अनदर वे और देख लेते हैं। कैन वी आल्सो डू लाइक दिस? कैसे? 3 को मल्टीप्लीकेशन करना है 50 से। सो देखिए 3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, 5 गया, 10 टाइम बच गया, 10 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो अब ये कैसे करेंगे? 5 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इजी हो गया, 15 आ गया, उसका 10 टाइम फाइंड करेंगे। देखो आंसर कितनी जल्दी आ गया ना, 150। तो चलिए एक और प्रैक्टिस मोड में ले लेते हैं और हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या हमने अंडरस्टैंड कर लिया या फिर नहीं किया। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 40। ओके, चलिए स्टार्ट करें। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय द 40, देन इजीली वी कैन से 4 मल्टीप्लाई बाय द 4, देन मल्टीप्लाई बाय द 10 टाइम। हाउ वी कैन से? 40 का मतलब क्या हुआ? 4 कितना 10 है? 4 टाइम 10 है। 50 का मतलब क्या है? 5 टाइम 10 है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 टाइम 10, वी शुड राइट देयर एक्सपेंड फॉर्म बाय द मल्टीप्लीकेशन मेथड, और यहाँ पे हमारा नंबर है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 4 हो गया 16, मल्टीप्लाई बाय द 10, एंड वी नो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर राइट करो, 0 आंसर लिखो एज इट इज, और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया ना। सो ये हमारा अनदर मेथड है जिससे कि हम जो 0 यूनिट वाले नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई देखो 10 होता ना सीधा सीधा तो हमारा आंसर 40 आ जाता कि नहीं आ जाता? क्लियर था ना? पर इसके साथ बीमारी आ गई 4 की भी। भाई ये डिजिट 4 हमें परेशान करने के लिए आ गया, तो हमने क्या किया? इसको अलग कर दिया। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दिया, साइड में कर दिया, और हमारे पास में 10 टाइम बच गया। अब हम क्या करेंगे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई लेंगे, 16 आएगा, 10 टाइम करेंगे, 160 आ गया। दैट इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय द 90, तो 6 मल्टीप्लाई बाय द 9 का 10 टाइम। क्लियर है? कोई इशू नहीं आना ना भाई, 9 का 10 टाइम 90 हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे? 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, मल्टीप्लीकेशन बाय 10, आवर आंसर गोज एज 540 इज आवर प्रोडक्ट। क्लियर? सो ये हमारा आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 7 टी मल्टीप्लाई बाय द 5, तो 5 मल्टीप्लीकेशन दे रहा है 7 को 10 टाइम के साथ में। ऐसा कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? हमने इसको एक्सपेंड कर दिया बच्चों, बातों बातों में हमने क्या कर दिया? इसको एक्सपेंड कर दिया। यू आर नॉट 70, यू आर 7 10 टाइम,
यू आर नॉट 70, यू आर 7 10 टाइम हो भाई, तुम कितना टाइम हो, 7 हो, जो कि 10 टाइम यूज किया गया है, तब जाके तुम क्रिएट होते हो 70। तो हमने तो आपको एक्सपेंड कर दिया। तो अब हम इसे सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 5, देन आंसर विल बी 35। इफ वी पुट 0, देन आवर फाइनल आंसर दैट इज देयर। हियर इज वन स्टेप यू कैन मिस, that is our this step. Clear? That is our answer. So dear student, this was our part 3. There we will learn how we can use the pattern in multiplication. Multiplication में हम पैटर्न को कैसे फॉलो करते हैं। हमने पहले पैटर्न सीखा, भाई 10 का मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालेंगे, 100 टाइम का कैसे दे रहा है, फिर हमको उसको एक्सपैंड फॉर्म करना सीख लिया कि एक्सपैंड करके कैसे मल्टीप्लिकेशन देना है, और एट लास्ट हमने आंसर फाइंड कर लिए। सो दिस वॉज अवर पार्ट 3, जहां पर हमने पैटर्न ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या हम कहें कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे पैटर्न का यूज किया जाता है, इसके ऊपर डिस्कस कर लिया। और आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया, अच्छे से लर्न किया होगा इसको, और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।